शंखचूड़, तुमने आज मुझे अपना कवच लौटाकर बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपार बल और सामर्थ्य का आशीष देता हूँ। सामर्थ्य का आशीष देता हूँ। शंखचूड़, आज मैंने तुमसे कृष्ण कवच लेके जो किया है वो तुमसे कुछ चुराने के समान है, इसीलिए मेरे अगले अवतार में मुझे माखन चोर पुकारा जाएगा। माखन चोर पुकारा जाएगा, तभी मेरा प्रायश्चित होगा। आपने कुछ अनुचित नहीं किया प्रभु। ये कृष्ण कवच तो आप ही का था जो आपने ले लिया। बस आप इतनी कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद देकर मुझे धन्य कीजिए। कल्याण हो। स्वयं श्री हरि नारायण के दर्शन हुए हैं आज मुझे। उन्होंने मुझे अपार बल और आज मेरे महान दिन होने का वरदान दिया है, अर्थात आज वो विजय मुझे अवश्य मिलेगी जिससे मेरा जन्म सार्थक होगा। आज मुझे महादेव के विरुद्ध सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये कैसा परिवर्तन है प्रभु? अभी एक पल पहले ये भक्ति में ओतप्रोत था और अब अचानक इतना कुटिल भाव है इसके मुख में और एक ही विचार इसके मन में, इस युद्ध में महादेव पर विजय। देवर्षि, कुछ समय पहले आप भक्त शंखचूड़ को देख रहे थे, जिसका हृदय मेरे सत्संग के कारण अपनी मलिनता खो चुका था, किंतु जब उसके आराध्य उसके सामने नहीं है, वो भी भक्ति भाव से हृदय की निर्मलता से वंचित हो चुका है, पुनः असुर राज बन चुका है। जब तक उसके पास देवी तुलसी के पतिव्रत का दूसरा कवच शेष है, मैं इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अब समय आ गया है हमारी योजना के दूसरे चरण को क्रियान्वित करने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, देवी तुलसी के पतिव्रत के कवच का भंग होना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। आज एक भक्त की नहीं, अभी तो एक भगवान की परीक्षा है। देवी तुलसी, तुमने जन्म जन्मांतर मेरी ही भक्ति की है, परम श्री कृष्ण रूप में मुझे ही अपना सर्वस्व माना है, तो मैं तुम्हें कोई कष्ट कैसे पहुंचा सकता हूं? किंतु आज वही मेरा कर्तव्य है और मेरी बड़ी दुविधा भी। शंखचूड़ तो युद्ध के लिए आगे बढ़ भी चुका है, किंतु प्रभु का आदेश है। कल युद्ध आरंभ होने पर शंखचूड़ नारायण अस्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें उसे ऐसा करने से रोकना होगा जिससे नारायण को अपने कर्तव्य निभाने का पर्याप्त समय प्राप्त हो। ये कंकड़ ही इसका विघ्न बनेगा। पुत्र,
रथ गिरा तो क्या हुआ, फिर भी युद्ध करूंगा मैं। जब तक ये इस गिरे हुए रथ से बाहर आएगा और युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा, तब तक कदाचित प्रभु नारायण को पर्याप्त समय मिल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी अनिश्चय की स्थिति का सामना तो मैंने कभी नहीं किया। आगे बढ़ूं तो कैसे? ऐसी घटनाओं से विचलित नहीं होगा शंखचूड़। सुरक्षित हूं मैं और सुरक्षित ही रहूंगा और सुरक्षित ही रहूंगा और सुरक्षित ही रहूंगा। प्रभु नारायण जब तक अपने कार्य में सफल नहीं होते, मुझे इसे और विलंब करवाना होगा। वहां शंखचूड़ के मार्ग में भूमि में एक दरार है, उसी का लाभ उठाऊंगा मैं। पुत्र शंखचूड़, देखो शंखचूड़, देखो तुम्हारा भविष्य भयंकर है और ये सारी अशुभ घटनाएं उसी का संकेत है। यदि तुम अब भी अपनी सुरक्षा चाहते हो तो मेरी बात मानो, क्षमा मांग लो और अपनी पराजय स्वीकार कर प्रभु की शरण में आ जाओ। अभी भी समय है। पराजय स्वीकार करो, वो भी मैं? कदापि नहीं। जब तक मेरी देह में प्राण है, असंभव है ये, असंभव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। प्रभु महागणाधिपति जी के आदेश के अनुसार अब तो प्रभु नारायण को समय प्राप्त हो ही जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मेरी तुलसी और उसका पतिव्रत अब भी मेरे साथ है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। एक पतिव्रता का पतिव्रत तो उसका आभूषण है, उसे दूषित करने का कर्तव्य कोई कैसे निभा सकता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं विघ्नहर्ता गणेश ही तो मेरे विघ्नकर्ता नहीं बन रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और समय व्यर्थ करना उचित नहीं। अब दुविधाओं के जाल से मुक्त होना ही होगा मुझे। आपको उचित अवसर प्राप्त हो, आपको पर्याप्त समय मिले, इसमें गणेश आपकी सहायता करेगा, किंतु इस कार्य का कठिन भाग तो आपको ही करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। धन्यवाद प्रभु। कभी कभी
कभी भक्तों के उद्धार के लिए भगवान को अपना हृदय कठोर कर पाषाण बनना पड़ता है, किंतु यही एकमात्र उपाय होता है भक्तों के जीवन को एक नवीन अर्थ देने का। मैं तो अपने निर्णय पर अडिग रहूंगा और आज महादेव पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा। प्रभु, मेरे वार के लिए तैयार हो जाइए। महादेव, जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी है। नारायण अस्त्र का प्रयोग मेरा निर्णय है, इसलिए आप आज भी कुछ नहीं कर सकेंगे। भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। अर्थात अभी भी प्रभु नारायण देवी तुलसी को प्रभावित नहीं कर सके हैं। प्रभु महादेव ने कहा था, कल मैं युद्ध का धर्म अवश्य निभाऊंगा, अस्त्र खाऊंगा, किंतु अपने वार से देवी तुलसी के पतिव्रत को भंग नहीं होने दूंगा। प्रभु, अब कुछ ही पलों में नारायण अस्त्र आप पर ऐसा आघात करेगा कि आप पीछे हटने पर विवश हो जाएंगे। तुलसी, 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 तुलसी। आप आ गए स्वामी, आप आ गए स्वामी। आपका इस प्रकार यहाँ लौट कर आना इस बात का संकेत है कि आप अपनी विजय की पताका लहरा कर आ रहे हैं, और इसके साथ ही मेरा तप भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। ऐसे पति जो अपनी पत्नी के सुख के कुछ भी कर सके। मुझे तो ये सब सुंदर लग रहे हैं, ये फलों की डलिया भी, ये सज्जा भी, और उसे सज्जित करने वाले ये हाथ भी। नाम जपती हो प्रभु श्री परम कृष्ण का और मन में वास करती है चंचलता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भूलोक पर कि तुम मानव रूप में जन्म लो, मानव रूप में जन्म लो। नहीं नहीं, ये क्या देखा मैंने, ये कैसा विचार आ गया मेरे मन में। अब शंखचूड़ अपना दूसरा कवच भी खो चुका है। आप मेरे स्वामी नहीं।
किसने इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस किया मेरे साथ? जब मेरे स्वामी युद्ध भूमि पर है, उन्हें मेरे पतिव्रत के कवच की आवश्यकता है, तो इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस कैसे किया आपने? क्यों किया? कौन हो तुम? अपना वास्तविक रूप दिखाओ मुझे। कहाँ है मेरे स्वामी? कहाँ है मेरे स्वामी? मुझे उनके निकट जाना है। कहाँ है स्वामी? स्वामी! स्वामी! ये क्या हो गया? नहीं, ये अनर्थ कैसे हो गया? स्वामी, ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। मेरा ताप असफल नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया आपको स्वामी? स्वामी, स्वामी, कौन हो तुम? नारायण। मैं ही नारायण हूँ देवी तुलसी। नहीं, ये भी तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं। फिर से छल कर रहे हो तुम मेरे साथ। मेरे प्रभु, मेरे नारायण इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। नहीं, मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण इतने कठोर नहीं हो सकते। और यदि आप ही मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण, आप ही मेरे प्रभु श्री हरि नारायण हैं, तो मुझे याद नहीं थे जिनके दर्शन के लिए मैं इतना तड़पी, वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगे। मेरी अटूट भक्ति, मेरे स्नेह, मेरे प्रेम के बदले में मुझे इस प्रकार दर्शन देंगे कि मुझसे मेरे स्वामी को ही छीन लेंगे। ये कैसी कठोरता दिखाई आपने प्रभु? ये कैसे पाषाण हृदय का परिचय दिया आपने? उचित है मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण बन जाए। मेरे प्रति आपका क्रोध उचित है देवी तुलसी। आपने जो भी किया उचित किया। मैंने जो व्यवहार आपके साथ किया उसके लिए मैं पाषाण बनने के ही योग्य हूं, किंतु मैंने जो भी किया
वो नियति के विधान के अनुसार ही किया, क्योंकि नियति के चक्र से तो हम भी अछूते नहीं। नियति प्रभु, अब आप मुझे, इस पतिव्रता नारी को, जिसके दोष रहित जीवन को आपने दोषपूर्ण बना दिया, जिसके वरदान समान जीवन को आपने अभिशाप में बदल दिया, उसे आप नियति की दुहाई दे रहे हैं? ये कैसी नियति है प्रभु, जिसने शुभ को अशुभ बना दिया, मेरे अटूट प्रेम और स्नेह को भंग किया, मेरी निष्ठा पर आघात किया, और वो आघात आपके भक्त के प्राण का आघात बन गया। देवी तुलसी, मैंने जो किया मैं वो करने के लिए विवश था, क्योंकि यही एक मार्ग था जिससे शंखचूड़ के अधर्म, अनीति भरे राज्य को समाप्त किया जा सकता था। वो आपसे ही शक्तियां पाकर सुरक्षित था। देवी तुलसी, ना ही आपका पतिव्रत भंग हुआ है और ना ही शंखचूड़ की मृत्यु हुई है। आज यहाँ जो भी हुआ है उसका आरंभ तो गोलोक में हुआ था, सुदामा जी को राधा जी के श्राप से। तो मैं आपको भी श्राप देती हूँ। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म हो। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म हो। तुम्हारे प्रभु वही तो है तुम्हारे सामने, मुझे ही अपना प्रभु मान लो। तुलसी, तुमने मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण को कहीं देखा है? तुलसी, सुदामा, सुदामा। और जो दरिद्रता आज आपने अपने स्वभाव में दिखाई है, वो उससे भी अगले जन्म में आपके साथ रहेगी। महादेव ने शंखचूड़ को मृत्यु नहीं, सुदामा जी को इस जन्म से मुक्ति दी है। अब सुदामा जी अपने श्राप के दूसरे भाग दरिद्र ब्राह्मण का जन्म लेने तक गोलोक में प्रभु श्री परम कृष्ण के साथ रहने का सुख पा सकते हैं। भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, जिसे बस निहारते जाने का ही मन करे, और जो इस फूलों की डलिया को सज्जित करने वाली है, उसके नेत्रों का तो बखान मैं क्या ही करूं। जैसे ओस की बूंदें सीप के भीतर मोती बनकर अपनी चंचलता का परिचय दे रही हो। तुलसी, अब स्मरण कीजिए, मैंने आपको क्या श्राप दिया था? इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। और अब जब आप एक असुर की पत्नी होने का श्राप पूर्ण कर चुकी हैं, उसके प्रति निष्ठावान रही हैं, पतिव्रत धर्म निभाया है, तो अब समय आ गया है आपके वरदान के फलित होने का, आपका पावन तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेने का। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जो पवित्रता आपके मन में बहती है और उसी का एक अंश गंडकी नदी के रूप में बहेगा, और आप स्वयं पवित्रता का स्वरूप माना जाने वाला तुलसी पौधा बनेंगी, जो घर के आंगन में पूजा जाएगा। वो पौधा जिसके कण कण में चमत्कारिक औषधियां होंगी। अब आप वो दिव्य पौधा बनेंगी
जिसके होने से घर में अशुद्धियों का प्रवेश नहीं होता। और वो पौधा जो मेरी पूजा में मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा, और मेरी पूजा उस पौधे के पत्र के बिना अपूर्ण रहेगी। मैं कोई भी भोग आपके पत्र के बिना स्वीकार नहीं करूंगा। और वो पौधा जिसके पत्रों के सेवन से विसूचिका जैसी महामारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। वो पौधा जिसे मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा। मेरे पत्थर बनने के तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालीग्राम रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और पत्थर के रूप में मैं तुम्हारे अंश से बनी गंडकी नदी में जाऊंगा। अपने प्रत्येक जन्म तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने का तप किया, तो अब उसका फल मिलने का भी समय आ गया है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरे शालीग्राम रूप में आपके तुलसी पौधे रूप से विवाह प्रत्येक ग्रह में ज्योष्ठान के दिन मनाया जाएगा। संसार में होने वाली प्रत्येक घटना किसी की इच्छा या प्रयत्न द्वारा निर्धारित नहीं होती, अपितु उसका निर्धारण व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर नियति द्वारा किया जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.